अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो आलू और पालक के पकोड़े हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू, एक अदद है आलू, ठीक है, इसको मैंने काटा हुआ है, लंबा लंबा काटा है ताकि ये इसके अंदर पकौड़ों की शेप अच्छी आए। उसके साथ है ये पालक आपने मोटी मोटी काटनी है। पकौड़ों के लिए पालक जो भी मतलब हम यूज़ करते हैं ना, तो थोड़ा मोटा रखें ताकि उसकी ना बड़ी अच्छी लुक आती है ये पकौड़ों के अंदर। अच्छा, ये है जी मेरे पास मेथी, थोड़ी सी ग्रीन वाली, थोड़ी सी डाली है। ये मेथी मैंने ऐड की है, ये ज़्यादा ना ऐड कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ी कड़वी होती है। और कसूरी मेथी भी चलेगी हमारी। और ये 1 चम्मच लाल मिर्च है पिसी हुई। हाँ जी, इसके अंदर प्याज आपने डालने। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप पकौड़े बनाएं तो उसके अंदर प्याज थोड़े ज़्यादा ऐड कीजिएगा। इससे ये एक तो पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, नरम होते हैं और ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ठीक है। और दूसरा ये बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। 1 चुटकी के बराबर है जी कलौंजी, इतनी ही अजवाइन है। 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्च है, ठीक है। 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का है। उसके साथ ये क्रश मिर्च 1 चम्मच है। पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच के बराबर। सूखा धनिया 1-2 चम्मच है तकरीबन। मेरे घर वाले कहते हैं कि पकौड़ों में ना ये इतना कुछ डालती है कि इसका दिल नहीं भरता। ये पकौड़ों के अंदर इतना कुछ डाल देती है, लेकिन आप यकीन करें कि पूरे ख़ानदान में मशहूर है मेरे पकौड़े। तो कहते हैं कि जैसे पकौड़े बना ही नहीं सकता कोई भी। तो ये 1 चम्मच के करीब है नमक, थोड़ी सी हरी मिर्चें टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, हरा धनिया जी। हमारी सारी चीज़ें तकरीबन हो गई हैं अंदर ऐड। हाँ जी, ये 1 अदद अंडा, ये भी जाएगा अंदर। और अभी इसमें 1 प्याली मैं डाल रही हूँ बेसन की। तो देखते हैं इसमें बेसन और डलता है या नहीं। चलें, अब इसमें पानी मैं ऐड करके तो मिक्स करती हूँ। तो क्योंकि ये अब दोनों हाथों से काम होगा, तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ मिक्स करके जी। तो ये देखें, ये मेरा बैटर रेडी है बिल्कुल। आप ये देखेंगे कि इसमें आपको बेसन बहुत कम यूज़ किया हुआ लग रहा है, बहुत कम। मैं बहुत कम बेसन यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मेरी अंदर सब्जियाँ होती हैं जो भी अंदर मैं ये पकौड़ों के अंदर डालती हूँ। प्याज है और आलू है और ये पालक है, ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा डालती हूँ। बेसन मैंने 1.5 प्याली लिया है, आधा प्याली मैंने और डाला था। तो चलें फिर अब इसको फ्राई करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया, तो अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी। अब इसको गर्म होने देते हैं। तो व्यूअर्स, ये ऑयल मेरा गर्म हो गया है। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं कि आपने मीडियम लो फ्लेम रखनी है इसकी, ठीक है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा क्योंकि ये इसमें मैंने अंडा ऐड किया हुआ है, तो उस वजह से वो ज़्यादा जल्दी क्रिस्पी कर देता है। अंडा डालने का यही मकसद है कि उससे पकौड़े क्रिस्पी बहुत बनते हैं, ठीक है। चलो, तो फिर मैं अब स्टार्ट करती हूँ। अब मैं हाथ से पकौड़े बनाती हूँ, मैंने कभी भी वो नहीं यूज़ किया चम्मच।
ये देखिए व्यूअर्स कितना अच्छा ये इसका पालक बहुत अच्छी लग रही है अंदर। अभी इसको मैं देखती हूँ, अभी 2 मिनट और करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने अभी थोड़ा सा हिलाया है। इसको अभी मैं इतना पकाऊंगी ये गोल्डन ब्राउन से हो जाए, बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया। 1 से 2 मिनट इसको मैं और फ्राई करूंगी। ये तो ये मेरे पकौड़े बन गए। मैंने चूल्हे का जो फ्लेम है वो ऑफ कर दिया है। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छे पकौड़े बने हैं, बहुत टेस्टी हैं। मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छे। और ये आप देखें, आपको सुनाई भी दे रहा होगा ये कितने क्रिस्पी हैं, आवाज़ बाकायदा आ रही है। बहुत ही अच्छे बने हैं। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी पुश कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए